नए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा कि अब शिक्षकों को आउटपुट देना होगा, जिसके आधार पर समान काम समान वेतन पर विचार किया जाएगा। तो शिक्षकों से राय जानते हैं, क्योंकि शिक्षक बता रहे हैं कि इस फैसले से आक्रोशित है। क्या कुछ कहेंगे? माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो आउटपुट की बात कही है, उन्होंने कहा कि आप आउटपुट दीजिए तब हम आपके समान काम समान वेतन पर या वेतन वृद्धि पर विचार करेंगे। तो यह निश्चित रूप से उनका बयान आपत्तिजनक है, क्योंकि जिस आउटपुट को वह जो बताना चाहते हैं वह सामाजिक परसेप्शन, उनका जो आउटपुट का नजरिया है, तो वह सामाजिक परसेप्शन को बदलें। क्योंकि समाज के जो लोग यह कहते हैं कि शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो वे समाज के लोग सबसे पहले दोषी हैं जो विद्यालय संचालन में को प्रभावित कर रहे हैं। आखिर उसी समाज का बच्चा जो हमारे यहाँ पढ़ने आता है, जिन परिवारों के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उन बच्चों की क्या क्या समस्याएं हैं उसको जरा सा आप देखिए। हम आउटपुट का प्रॉब्लम क्या है, इस चीज पर माननीय शिक्षा मंत्री जी को पहले विचार करना चाहिए। पहले वो हमसे बात करते ना कि आपको आउटपुट में या पढ़ाने में क्या समस्या है, और उस समस्या का निराकरण करने के बाद वो आउटपुट की बात करते। तो वह ऐसी कोई बात नहीं किया और सीधे उन्होंने कहा आउटपुट। तो हम कह रहे हैं कि आउटपुट की आप बात करते हैं, हम अगर आउटपुट नहीं देते हैं तो पूरे इंडिया में बिहार इंस्पायर्ड अवार्ड में नंबर 1 स्थान पर रहा, आकांक्षी जिला में नंबर 1 स्थान पर रहा। और आप इंटर का रिजल्ट देखिए, मैट्रिक का रिजल्ट देखिए, हम पहले से बेहतर कर रहे हैं। तो यह क्या यह आउटपुट नहीं है? आप आंकड़ों की जो बात करिए, जो पहले ड्रॉप आउट था, बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे थे, वो बच्चे विद्यालय की ओर चले गए, आप ड्रॉप आउट घटा है, तो क्या यह आउटपुट नहीं है? तो आउटपुट का जो परसेप्शन है, माननीय शिक्षा मंत्री जी इस परसेप्शन को बदल दें। मैं यही उनसे आग्रह करता हूं कि आप समाज के नजरिए से देखना बंद करिए और उस समाज की जवाबदेही आप तय करिए। क्योंकि पहले जिस तरीके से उनका कहना है कि केजरीवाल मॉडल को, मतलब बिहार का कोई शिक्षा मॉडल है ही नहीं इस तरीके का, क्योंकि केजरीवाल मॉडल लाएंगे और आउटपुट देना पड़ेगा शिक्षकों को, तो शिक्षकों की हालत को लेकर उन्होंने ऐसा कहा है जैसा लग रहा है। वह केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं, वह दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली और बिहार में बहुत बड़ा अंतर है। बिहार कभी दिल्ली नहीं हो सकता और दिल्ली बिहार नहीं हो सकता है। तो इस चीज को पहले उनको समझना पड़ेगा कि दिल्ली में जो बच्चे पढ़ने आते हैं सरकारी विद्यालयों में, वह एक हाईली इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के बच्चे हैं। वहां पर जो गरीब परिवार का ही बच्चा है, वहां सोसाइटी, वहां अच्छा सोसाइटी है, और वो जो बच्चे आते हैं वेल ड्रेस्ड होकर आते हैं, जूता में आते हैं, टाई पहनकर आते हैं, उनको जो फैसिलिटी मिली हुई है, एयर कंडीशन वातानुकूलित कमरे में पढ़ाई हो रही है, वहाँ पर सारी फैसिलिटी है। हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी को शायद इसकी जानकारी नहीं है, हम अवगत कराना चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज 80% बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। आप किताब खरीदने के लिए जो पैसा देते हैं वह अभिभावकों के खाते में दे रहे हैं, और अभिभावक उस पैसे को निकाल करके जा करके वह खा पी जा रहा है। तो बच्चों किताब नहीं है 80% बच्चों के पास किताबें नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं सभी शिक्षक हैं, और हम अपनी व्यथा आपको बताना चाहते हैं कि आउटपुट क्या है, जरा इसको समझिए कि बच्चों के पास किताबें नहीं है, वेल ड्रेस्ड बच्चे नहीं आते हैं, ड्रेस का पैसा आप बच्चों के खाते में भेज रहे हैं, वो पैसा निकाल कर खा जाता है गार्जियन। पहले जब बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है। आज जो स्थिति बनी हुई है, हम बच्चे को मार नहीं सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं। अगर आज खूब पढ़ा दीजिए, होमवर्क कुछ टाइट से दे दीजिए, तो कल बच्चे भाग जाते हैं। तो बताइए आप किस आउटपुट की बात कर रहे हैं? आप बच्चों की जवाबदेही तय करिए, अभिभावकों की जवाबदेही तय करिए। दिल्ली के जो अभिभावक हैं वो 4 बजे भोर में जगकर अपने बच्चे के लिए लंच तैयार करते हैं और वेल ड्रेस्ड करके बच्चों को भेजते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई व्यक्ति वह वेल ड्रेस्ड होता है तो उसका जो आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वह बहुत हाई होता है। जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं वह तो इस परिस्थिति में रहते हैं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सही से खाया नहीं है, नहाया नहीं है, स्कूल आ गया, गार्जियन को मतलब नहीं है, और वैसे गार्जियन और वैसे सोसाइटी के आप परसेप्शन को कह रहे हैं कि आउटपुट नहीं है। अगर हम आउटपुट नहीं दे रहे हैं तो आज देखिए, आज और हमारे शिक्षक लोग और समस्याएं भी आपको अवगत कराएंगे, लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है, माननीय शिक्षा मंत्री जी आप देखिए, आंकड़ों को देखिए और उस आउटपुट की बात करिए। और जब हम आंदोलन में बैठते थे, धरना प्रदर्शन में, तो शिक्षा मंत्री जी उस समय आप आते थे, बैठते थे हमारे साथ में, और आप उस समय कहते थे कि इनको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। उस समय तो आप ऐसा नहीं कहते थे कि आउटपुट। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसलिए शिक्षा मंत्री जी को ये आउटपुट के परसेप्शन को बदल देना चाहिए।